हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। कैसे हो आप सब लोग? एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिए होंगे कि हु इज़ कमिंग इन लव नेक्स्ट, और एक्स मतलब आपके जो एक्स है क्या वो वापस आ रहे हैं या फिर आपके लिए कोई न्यू पर्सन आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस रखा है। पिका कार्ड रीडिंग होने वाले हैं। आप लोग अपने इंट्यूशन के बेस पे ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ओपन माइंडेड होके ये रीडिंग देखो। चलो सो रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को दो कार्ड्स करीबी से दिखाती हूँ। कार्ड नंबर 1 इज दिस किंग ऑफ कप्स, एंड कार्ड नंबर 2 ये है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आप लोग इंट्यूशन के आधार पे ये रीडिंग देखेंगे। एंड यस, अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, या फिर आप में से ऐसा कोई है जिनको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुक कर सकते हैं। सारा डिटेल ऐसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, आप लोग अपना पसंद की कार्ड पिक कर लीजिए। चलो अभी शुरू करते हैं। इसको हटा देती हूँ। अगर आपने किंग ऑफ कप्स को पिक करा है तो चलिए देखते हैं लव लाइफ में नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी, क्योंकि कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे लिए तो पाइल 1 रेजोनेट नहीं करा, पाइल 2 रेजोनेट करा। तो आपको कैसे पता कि आपके रीडिंग कौन से है? ये पता करने के लिए ही सबसे पहले एनर्जी चेक करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी चेक करती हूँ। अगर करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट इसमें हो रही है देन दिस इज़ योर रीडिंग। मे बी यू आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट दैट, ये हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले दोनों ही पाइल में ये करूँगी कि आपकी करंट एनर्जी चेक किया जाएगा। अगर करंट एनर्जी आपका जिस पाइल में रेजोनेट करेगा वही रीडिंग आपका है। अगर दोनों में से कोई भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरे रीडिंग देखिए इस चैनल में, या दूसरे चैनल में भी जाके देख सकते हैं, राइट। तो ऐसा है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं पाइल 1 की करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज द करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1? तो सबसे पहला कार्ड आया है द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, द जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, इसके पीछे हाई प्रिस्टेस। इनर वर्क ऑलमोस्ट आप लोग करना चाह रहे हो, फिर पीछे चले जा रहे हो क्योंकि आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ, ऐसा है, बताना मुझे। सो मैं बताती हूँ करंट एनर्जी आप लोगों का क्या है। यहाँ पे आप लोग एक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप लोग, मैं देख पा रही हूँ। आप उसी इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे के रखे हो। बट ऐसा होता है पाइल 1 के साथ कि वो पर्सन ना ऑन एंड ऑफ करते हैं। जैसे ही आप कोशिश करते हो कि आप मूव ऑन करोगे, अभी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही वो पर्सन वापस आ जाते हैं। एंड फिर आप जैसे ही उनके साथ अटैच हो जाते हो वो चले जाते हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि वो सोशल मीडिया में मतलब वापस ना भी आए तो सोशल मीडिया में कोई इशारा दे देते हैं, जैसे कि आपको स्टॉकिंग कर लिया या फिर आपके कोई फ़ोटो में लाइक कर दिया, ऐसा करते हैं वो। तो आपको समझ में नहीं आता कि आप आगे बढ़े या फिर आप वेट करें। यस, ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि आप जितने भी कोशिश करते हो कि अभी मुझे आगे बढ़ना है, अभी मुझे इसके लिए वेट नहीं करना है, उसी टाइम पे ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये पर्सन है भी ऐसा, ठीक है। वैसे आपके तरफ से जो प्यार है वो तो सच्चा प्यार है, वो मुझे दिख रहा है।
लेकिन ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन की जो फैमिली है उनके कारण ये आप तक नहीं आ पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे मैरिड दिख रहा है किसी और के साथ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये मैरिड नहीं है तो ये एंगेज्ड है किसी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ ये आ जाते हैं, बट कमिटमेंट ये कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक साइकिल में आप हो। ओके, एंड आप कोशिश करते हो कि इनर वर्क करेंगे, पता करते हो चीज़ों के बारे में, बट वही है ना, ऑन ऑफ इसी तरह से चल रहा है। और कई बार अगर ये पर्सन ना भी आए तो आप इनकी तरफ खींचाव चले जाते हो, तो वो भी दिख रहा है मुझे। तो ये मुझे बेसिकली पायल 1 के लिए ना करंट एनर्जी दिख रही है। यस, तो ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करा जो मैंने बताया, तो ये पाइल आपका है। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप लोग पाइल 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करा है, मैं देखूंगी कि आपके लिए कौन आने वाला है, आपके एक्स यानी ये पर्सन या फिर नेक्स्ट इन लव। ओके, चलो देखते हैं कौन आने वाला है, योर एक्स ऑन नेक्स्ट। ये डेक से देखते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखिए, यही पर्सन आएंगे एक्स आपके, और ये आपके सोलमेट है। ठीक है, जिनके साथ आपका इस तरह का कनेक्शन है जो मैंने बताया शुरू में, यही वापस आ रहे हैं, अब फिर से आ रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी में ये है मुझे दिख रहा है, या फैमिली का इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, वापस यही आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं आपके। अभी आपके मन में ये सवाल हो सकते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस ब्रेक करके आएंगे? नो, ब्लॉकेजेस अभी रहेगा, अभी इस टाइम पे रहेगा। ये आपके सोलमेट है गाइस, पाइल नंबर 1। ओके, तो इनका और आपका मिलन यानी कि यूनियन या रीयूनियन विदाउट एनी ब्लॉकेज डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। अभी तक ये पर्सन अगर मैरिड है, अगर अभी तक ये पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, या फिर आप इनके लाइफ में इनके फैमिली इश्यूज़ है, कारण आपने इनर वर्क पूरी तरीके से नहीं किए हो। जिस दिन आप इनर वर्क अच्छे से करोगे, जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए 6 महीने लगता है इनर वर्क करने में, कुछ लोगों के लिए 2 साल लगता है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन आएंगे तो यही। और ये आपका है सोलमेट। अगर आप ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में 2 से 3 साल से हो और आपके मन में सवाल है, तो फिर इतना टाइम हो गया, तो फिर इसका यही कारण है, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इनको चेजिंग कर रहे हो। और सोलमेट कनेक्शन इतना आसान नहीं है, आपको इनर वर्क करना पड़ता है, आपको डिटैचमेंट में आना पड़ता है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ता है, एंड तभी जाके ये ब्लॉकेजेस हटता है। ठीक है, तो कौन आ रहा है? आपके एक्स आ रहा है। अभी ब्लॉकेजेस रहेगा, यानी जो दिक्कतें हैं वो रहेगी, यानी ये फिर से चले जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे, तब तक ये साइकिल चलेगा जब तक आप इनर वर्क ना करो। ओके, बट आ रहे हैं दिस पर्सन, द एक्स। ओके, सो ऐसा है। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक करा, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। चलिए, अगर आपने पाइल 2 यानी कि क्वीन ऑफ कप्स पिक करा है, अगर ये कार्ड आपने पिक करा है, तो पाइल 2 की रीडिंग आपकी रहेगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने क्वीन ऑफ कप्स पिक करा है, मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, अगर मानो करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप जाके पाइल 1 देखिए।
अगर पाइल 2 की करंट एनर्जी, मतलब सबके लिए ये है, अगर मानो कि करंट एनर्जी रेजोनेट नहीं करता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करना ज़रूरी समझा। तो लेट्स सी पाइल 2 के करंट एनर्जी क्या है। आप लोगों की करंट एनर्जी सबसे पहले देख लेंगे कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी पाइल 2 के क्या आता है। जिन लोगों ने क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड को पिक करा है, करंट एनर्जी। तो आप लोगों ने पिक भी करा क्वीन ऑफ कप्स, और आप लोगों के लिए सबसे पहली कार्ड आ गई है आपकी करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, तो शायद इसीलिए आप लोगों ने क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड को पिक करा है। फिर कार्ड आया है द मून, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, चलो ये 3 कार्ड लेते हैं। चलो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे रखते हैं। आई होप कि कार्ड्स आप लोगों को दिखे। करंट एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स के लिए पहले चेक कर लो। एट ऑफ सोर्ड्स, इल्यूशन है बहुत सारा आप लोगों के साथ, इल्यूशन का इश्यूज़ है, थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। पेज ऑफ वॉन्ड, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो आप लोग। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो करंट एनर्जी में बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का सेपरेशन हुआ है कोई एक कनेक्शन में, कोई एक रिलेशनशिप में। ओके, ऐसे पर्सन जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आपका जो प्यार था वो सच्चा था, आपने बहुत मेहनत करा था उस रिलेशनशिप को सही रखने की, आपके तरफ से कोई कमी थी ही नहीं। ओके, एंड मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन आपको पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, एंड आप भी उनको फुलफ़िल करते हो। एंड फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, अभी सेपरेटेड ही हो पाइल 2। ओके, अगर सेपरेशन नहीं है तो फिर दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कुछ तो इल्यूशनरी प्रॉब्लम है। थर्ड आई चक्र आप लोगों का ब्लॉक हो चुका है कंप्लीट तरह से। ठीक है, आप लोग उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना मतलब एक होता है हाँ मैं वेट कर रही हूँ, है ना, और एक होता है मैं वेट कर रही हूँ लेकिन बताऊँगी नहीं किसी को, मैं बोलूँगी नहीं, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ। तो आप लोगों के साथ ये सेकंड वाला चीज़ हो रही है, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ऐसा है कि आप वेट कर भी रहे हो और सबको सामने से बोलते भी हो कि हाँ मैं वेट कर रही हूँ, तो ये पाइल आपका नहीं है, आपने गलत पाइल पे आया है। आप लोग जाके पाइल 1 का रीडिंग देखिए। ठीक है, क्योंकि ये पाइल उनके साथ रेजोनेट करेगा जो लोग वेट कर तो रहे हैं लेकिन बताते हैं नहीं मैं वेट नहीं कर रही हूँ। वो पर्सन के बारे में सोचते तो है बट बोलते नहीं मैं इनर वर्क कर रही हूँ। कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन आ जाएगा 1-2 दिन में, बट कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, करियर में फोकस हूँ। अगर ये आपका एनर्जी है तो फिर पाइल 2 आपके लिए है। ऑल्सो मुझे ये चीज़ भी आप लोगों के लिए दिख रहा है पाइल 2 कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ना इस सिचुएशन, देखो 2 ऑप्शंस होता है। एक होता है जब हमें ट्रॉमा मिलता है, जब हमारा सेपरेशन होता है। एक होता है कि आप उस सिचुएशन से हील हो जाइए, है ना। हील करना, हील होने का ये मतलब नहीं है प्यार बंद हो जाते हैं भैया, प्यार ख़त्म हो जाते हैं। नो, प्यार रहता है बट आप हील हो जाते हो, आपका अटैचमेंट इश्यूज़ नहीं रहते। दूसरा ऑप्शंस ये हो जाते हैं, हमारे पास ये रहता है सेकंड ऑप्शंस कि हम किसी और चीज़ में ना हमारे जो फोकस है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऐसा लगता है कि हम लोग हील हो रहे हैं लेकिन हम लोग हील नहीं होते। बेसिकली हमारा फोकस लव लाइफ से दूसरी चीज़ में हट जाते हैं, करियर, हेल्थ या किसी और चीज़ में। तो इससे हम लोग हील नहीं होते, हमारा जो ट्रॉमा है वो हमारा चक्रा में जमते हैं, जमते जमते कोई डिजीज़ में कन्वर्ट होते हैं। सो पाइल 2 वाले आप लोग ना
सोच रहे हो कि आप लोग हील हो रहे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली हीलिंग। आप लोगों ने ना अपना फोकस कन्वर्ट कर लिया। मतलब लव लाइफ से मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है गाइस, पाइल 2, कि आप लोग डेफिनेटली चाहते हो कि ये सिचुएशन से आप लोग थोड़ा सा आपको पीस मिले, शांति मिले, आप भी चाहते हो वो तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ड्रेन हो गए थे ये जाने के बाद ये पर्सन। तो अभी क्या हो रहा है, आप लोग इस सिचुएशन से ना अपने फोकस को शिफ्ट कर लिया। कुछ लोग करियर में फोकस हो कि करियर में ग्रो करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हो, शायद क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कुछ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, जैसे कि मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसर की वर्क। कुछ लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोच रहे हो। ये बेसिकली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो बहुत बढ़िया है। बट पाइल 2, ये आपका हीलिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ फोकस को इधर से इधर हटाना होता है। जैसे कि मानो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मानो कि आपका हाथ उंगली, ओके, ये उंगली कट चुका है, तो एक होता है मैं यहाँ पे अच्छे से मरहम पट्टी करके इसको सही करती हूँ, दूसरा होता है कि ये कटा के कटा रहता है और मैं फोकस यहाँ से हटा के इस उंगली में लेकर आ जाती हूँ और मैं सिर्फ इस उंगली को देखती हूँ, विच इज़ योर करियर। तो आप लोगों के साथ वो हो रहा है, ये हीलिंग नहीं है, ये फोकस को शिफ्ट करना बोला जाता है। और ये तब होता है जब आपके थर्ड आई चक्र इस तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, आप इल्यूशन में जीते हो। तो अभी आपकी करंट एनर्जी करियर में फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने ग्रोथ में फोकस्ड है, बिजनेस में फोकस्ड है, एंड दिस इज़ नॉट हीलिंग। आप सिर्फ ये जो उंगली कटा है इसको देखना नहीं चाह रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है हील हो रहा है। ट्रॉमा तो ट्रॉमा ही है, अभी भी ट्रॉमा में ही आप जी रहे हो, सिर्फ आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो, आपकी फोकस हट चुका है। तो ये आपका एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड हो इस टाइम पे लव लाइफ में धोखा खाने के बाद, देन दिस इज़ योर रीडिंग। या फिर बिजनेस में फोकस्ड हो आफ्टर गेटिंग हार्ट ब्रेक फ्रॉम योर रिलेशनशिप, देन दिस इज़ योर रीडिंग। बट वो तो ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन आएगा, एक्स या नेक्स्ट। बट एक गाइडेंस रहेगा, इस तरह से आप अपना चक्रा ब्लॉक कर रहे हो, इस तरह से आप ट्रॉमा कैरी कर रहे हो। दिस इज़ हाउ लाइफ कांट बी अ गुड लाइफ। यू नीड टू डू हीलिंग इन द पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप की सच्चाई ना देखने के कारण थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कुछ लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है। कई बार ये आप देखना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप छोटी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो, रेड कलर लूँ या ब्लू कलर लूँ, इस पर भी कंफ्यूजन आ जाते हैं। इट मीन्स आपके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। कई बार ये ना समझ के बातें कर देते हो, फिर सोचते हो ये मैंने क्यों बोला। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या आउट ऑफ बैलेंस है। नए लाभ या न्यू किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, हार्ट चक्रा में दिक्कतें हैं। तो आप जिसको प्यार समझ के कैरी कर रहे हो ना, अगर वो प्यार होता आपकी तरफ से भी तो ये चीज़ें आपको देता ही नहीं। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं उसने प्यार नहीं करा था, मैंने तो करा था, बट अगर आपने भी करा था तो क्या ये आपको वापस में मिलता। यूनिवर्स इतना गलत तो किसी के साथ नहीं करता। दिस इज़ ए ट्रॉमा बॉन्ड। आप ट्रॉमा को कैरी कर रहे हो अभी भी। मुझे स्पेशली थर्ड आई, थ्रोट एंड हार्ट चक्रा में दिक्कतें दिख रहा है, एंड इस चीज़ को आप देखना नहीं चाह रहे हो। आप सिर्फ बोलना चाह रहे हो कि मैं करियर में फोकस्ड हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट अपने हीलिंग पे फोकस करो पाइल 2। आप अगर मेरी बात यकीन ना हो, किसी हीलर से मिलो, आपको पता चल जाएगा आपका क्या हालत है, ठीक है। बट फोकस ऑन योर हीलिंग, ओके। एंड जो मैंने एनर्जी बताया, अगर आप लव लाइफ से धोखा खाने के बाद बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड हो, फिर ये हिस्सा, ये आपकी पाइल है। अगर नहीं ऐसा है तो पाइल 1 देख सकते हैं। अगर पाइल 1 की भी एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे तो फिर आप लोग किसी और वीडियो देखिए या किसी और रीडर की भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये देखूंगी, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करा, पाइल 2 वाले एनर्जी, तो फिर कौन आ रहा है, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहा है, आपके एक्स या आपके नेक्स्ट। हु इज कमिंग इन लव। ओके,
अभी कोई नहीं आ रहा है, अब सिंगल ही रहोगे, ना ही कोई एक्स आ रहा है और नेक्स्ट भी कोई नहीं आ रहा है। आप लोगों को बोला गया है सबसे पहले सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड होता है ना गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल, ये ना एक ऐसी लेडी होती है जो खुद के साथ अच्छा रहना सीखे है लाइफ में। इनके पास जो भी पेंटिकल है, जो भी ग्रीनरीज है, अबंडेंस है, ये इसी चीज़ में खुश रहते हैं, इनको खुशी इसी चीज़ से मिलते हैं। अगर आप इनके हाथ में ये बर्ड देखते हो तो ये वेट कर रहे हैं कि राइट लाइफ पार्टनर मेरे लाइफ में आए, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि इनको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है। सो आपको ना इस एनर्जी में पहले तो आने की ज़रूरत है। जब तक आप इस एनर्जी में ना आ पाओगे, आप लव के साथ अलाइनमेंट में ही नहीं हो। ओके। सेकेंडली, पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो आपको बताया जाता है कि आपको ना किस तरह से अपने सेल्फ लव के ऊपर या सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है, ये सीखने की ज़रूरत है। आपको किसी अच्छे हीलर से या अच्छे रीडर से मिलने की ज़रूरत है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जो आप बनते हो, रेपुटेशन वो होता है जो आप दिखाते हो। तो आप लोगों के में से किसी के लिए ऐसा एनर्जी आ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है फ्रॉम माय स्पिरिट गाइड। हो सकता है आपको ये चीज़ बुरा लगे, ऐसा तो नहीं है कि आप रेपुटेशन बना रहे हो और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया ही नहीं। बोलने का ये मतलब है, रेपुटेशन वो होता है जो आप दिखाते हो, तो आप दूसरों को कुछ और दिखा रहे हो, जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो एक्चुअली वो आप हो वही ट्रॉमेटिक अनहील इंसान हो। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हाँ, मैं अनहील हूँ, मैं अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचती हूँ और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे आप ये एक्सेप्ट करोगे, आपको यूनिवर्स ऐसे लोग भेजेंगे जो आपको मदद करेगा, चाहे कोई हीलर है, चाहे कोई टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि वो लोग होते हैं एम्पैथेटिक, वो मदद करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड ना करके रेपुटेशन बिल्ड करते हो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड मतलब अंदर से आप अनहील हो, अंदर से आप तकलीफ में हो, लेकिन रेपुटेशन बिल्ड करना आपका मेन मोटिव है। रेपुटेशन बिल्ड कैसे किया जाता है? दूसरों के पास जाके ये बोलना कि मैं हील होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो अपना एक्स के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो करियर में फोकस्ड हूँ। ये होता है रेपुटेशन बिल्ड करना। ओके, तो अगर ऐसा आप कर रहे हो कि दूसरों को दिखाने के लिए सारा चीज़ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अनहील हो, तो गाइडेंस ये आया है कि कोई आपको जज नहीं करेगा। आपको हीलिंग की नीड है पाइल 2, आप किसी अच्छे हीलर से मिलो एंड खुद की हीलिंग पे फोकस करो। कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करना होता है, रेपुटेशन नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं करना होता है। अगर अभी भी आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई बात नहीं, आप किसी से मिल के मदद मांगिए। जो मुझे दिख रहा है अभी भी आपकी लव लाइफ को लेकर हीलिंग की नीड है, जो आप कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हो या फिर आप खुद को समझा रहे हो नहीं अभी मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना है। इससे क्या होता है, पेन तो रह जाते हैं, बाद में ना वो और भी गहरा बन जाता है। ठीक है, व्हाट इज कमिंग इन लव फॉर यू नेक्स्ट 3 to 6 months? नो वन इज कमिंग, बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, आप सिंगल रहो, आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है और खुद के जो ट्रॉमा है उसको जानो, किसी की मदद लेके खुद के ऊपर आप लोग वर्क कीजिए। 4 of Swords, अगर आपके कोई अनहील पार्ट है उसको हील करने की कोशिश कीजिए, किसी हीलर से मिलिए, कोई आपको जज नहीं करेगा, आपको रेपुटेशन नहीं बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करना है। ओके, यस, वो जो साइकिल है, ठीक है, उस पर्सन के साथ उस साइकिल को आपको एंड करना है। अगर नहीं हो पा रही है, किसी का मदद लीजिए। आप लोग ज़बरदस्ती खुद के साथ अत्याचार मत करो। ठीक है, यस, जब आप रेडी हो जाएंगे यूनिवर्स आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन भेजेंगे, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months नो वन इज़ कमिंग। आप सिंगल ही रहोगे क्योंकि आपको हीलिंग की नीड है पाइल 2। ओके, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा एंड जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा मुझे कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे रीडिंग आपको और देखना है तो। टेक केयर, बाय।